अभी हम जो टॉपिक देखेंगे वो उपपात और च्यवन द्वार। तो इसको देखने से पहले मैंने ये फोर्थ कर्म ग्रंथ से ये टॉपिक लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपने जैन दर्शन में तीन फिलॉसॉफी मतलब तीन तीन चीज है। संख्य, असंख्य और अनंत जो नंबरिंग सिस्टम है। राइट। इसमें हम ये संख्य है, असंख्य है और अनंत है। राइट। तो ये काफी डीप टॉपिक है, पर इसको हम समझते हैं तभी हम उपपात और च्यवन द्वार को हम समझ पाएंगे। राइट। तो संख्या मतलब क्या? ये नंबर संख्या है। तो जो भी नंबर हम काउंट कर पाए, जो काउंट करना संभव हो, उसको संख्या कहते हैं। राइट, वेरी सिंपल। 1 2 3 4 5। राइट। 10,000, मिलियन, ट्रिलियन सब कुछ हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ संख्या है, जो नंबर को हम काउंट कर पाए। तो ये संख्या भी तीन प्रकार के हैं। राइट। मिनिमम, इंटरमीडिएट और मैक्स। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। राइट। तो अभी अभी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मिनिमम। तो अपना जैन दर्शन क्या कहता है? सबसे मिनिमम नंबर नंबर टू है। वन नहीं है, नंबर टू। उसका कारण ऐसा है कि सपोज एक एप्पल पड़ा है। हम कभी बोलते नहीं है कि ये एक एप्पल है। हम सिर्फ इतना बोलते हैं ये एप्पल है। राइट। व्यवहार से हम क्या बोलते हैं? कोई भी चीज एक पड़ी हो, एक प्याला पड़ा हो, तो हम बोलते नहीं है कि एक प्याला पड़ा है। हम बोलते हैं कि प्याला पड़ा है। तो जैन शास्त्र बोलता है कि जो एक नंबर है ना, वो निरर्थक है। उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कोई भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो वो वन आता है, कोई भी नंबर को वन से डिवाइड करो वो वन आता है। तो जैन शास्त्र में जो सबसे मिनिमम नंबर है वो टू है। ओके। फिर उसके बाद 3 4 5 6 वो सब इंटरमीडिएट नंबर है, वो सब मध्यम नंबर है। फिर लार्जेस्ट संख्या नंबर क्या है जो काउंट कर पाए? तो बोलते हैं कि असंख्य माइनस वन। राइट। ये समझ पड़ा? संख्या मतलब मिनिमम इज टू, इंटरमीडिएट जो जो भी है। राइट। मिलियन, ट्रिलियन सब कुछ इंटरमीडिएट है। और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम इज असंख्य जो काउंट ना कर पाए, माइनस वन। राइट। तो ये संख्या की डेफिनेशन हुई। अभी हम असंख्य की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसको हम शांति से समझते हैं। तो जो असंख्य का डेफिनेशन क्या है? कि जो भी नंबर हम काउंट ना कर पाए, कि इतना विशाल है, इतना विशाल है कि काउंट करना इम्पॉसिबल है। पर वो अनंत नहीं है। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई एंड ही ना हो उसको अनंत कहते हैं। राइट। पर जो असंख्य है उसका एंड तो है, पर हमारी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको काउंट कर पाए, तो उसको असंख्य कहते हैं। तो भी असंख्य तीन प्रकार के हैं। परित असंख्य, युक्त असंख्य और असंख्य असंख्य। ओके। तो परित असंख्य भी तीन प्रकार के हैं। राइट। परित, युक्त और असंख्य असंख्य सभी तीन तीन प्रकार के हैं। जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। युक्त असंख्य भी जगन्य, उत्कृष्ट और जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। राइट। तो ऐसे करके असंख्य टोटल नाइन प्रकार के हैं। राइट। अभी अनंत। अनंत जो एंडलेस है, जिसको जिसको जिसका कोई एंड ही नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत भी तीन प्रकार के हैं। परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। और हर एक के तीन प्रकार है। अ, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो अब अभी सबसे पहले हम असंख्य को समझते हैं। तो ये मैंने पूरा बनाया है, ये मैंने फोर्थ कर्म ग्रंथ से लिया है। इसको मैंने पिक्चोरियल डायग्राम से पूरा इसको क्रिएट किया कि हम समझते हैं कि ये क्या है। ये फोर्थ कर्म ग्रंथ में तो पूरा पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में। राइट। इसको समझने के लिए तो यहाँ पे शास्त्र कहता है कि लेट अस इमेजिन कि चार वेसल्स है। ओके। ये वेसल्स कितने बड़े हैं? तो जम्बू द्वीप जितने बड़े वेसल्स है। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन उसका डायमीटर है। राइट। 1 योजन मतलब 8 माइल्स या 9 माइल्स जो भी। राइट। तो 1 लाख योजन डायमीटर मतलब 9 लाख या 8 लाख माइल्स उसका डायमीटर ये वेसल का। और उसका वो वेसल कितना डीप है? तो 1,000 योजन मतलब 8,000 माइल्स। राइट। तो ऐसे चार वेसल्स को हम इमेजिन करते हैं। वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी और वेसल डी, सेम साइज के। ओके। अभी शास्त्र कहता है कि वेसल नंबर ए को हम लेते हैं। ओके। इतना बड़ा वेसल को हम लेते हैं, उसको पूरा मस्टर्ड सीड से भर देते हैं। ओके। मस्टर्ड सीड से इतना छलोछल भर दिया कि अभी एक भी मस्टर्ड सीड हम ऐड नहीं कर पाते। अगर एक ऐड करने जाए तो वो रोल होके नीचे गिर जाता है। राइट। तो इस वेसल को छलोछल हमने भर दिया।
तो शास्त्र कहता है कि कितना, मतलब कितने कितने मस्टर्ड सीड्स इसमें आ सकते हैं। तो देखो, शास्त्र कहता है, कर्म ग्रंथ कहता है कि इसमें इतने मस्टर्ड सीड्स आ सकते हैं जो 46 डिजिट नंबर है। ऐसा कर्म ग्रंथ में लिखा है कि जैसे 1000 है वो 4 डिजिट नंबर है, 10,000 है वो 5 डिजिट नंबर है। तो इतने बड़े वैसल में कितने मस्टर्ड सीड आ सकते हैं, तो बोलते हैं एक 46 डिजिट नंबर है, इतने मस्टर्ड सीड इस वैसल में आ सकते हैं। राइट। अभी हमको क्या करने का है, ये वैसल में से एक मस्टर्ड सीड लेने का, पहला मस्टर्ड सीड जम्बू द्वीप में डालने का, दूसरा मस्टर्ड सीड लवण समुद्र में डालने का। देखो अभी जो जम्बू द्वीप है हमको पता है कि पहला 1 लाख योजन है, लवण समुद्र 2 लाख योजन है, फिर उसके बाद घाट की कन 4 लाख योजन है, फिर उसके बाद कलोदधी समुद्र 8 लाख योजन है, पुष्कर द्वीप 16 लाख, राइट। वो टाइम्स टू वो बढ़ते जाता है, राइट, उसका उसका डायमीटर। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक मस्टर्ड सीड को लिया, वो जम्बू द्वीप पे डाला, दूसरा मस्टर्ड सीड को लिया, लवण समुद्र में डाला, थर्ड मस्टर्ड सीड को लिया, घाट की खंड में डाला, फोर्थ मस्टर्ड सीड लिया, कलोदधी समुद्र में डाला। तो ऐसा करके एक एक मस्टर्ड सीड को हम लेके एक एक द्वीप प्रदेश में हम डालते जाए, तो कितने द्वीप प्रदेश में ये पूरा मस्टर्ड सीड खत्म होगा? तो एक्स, राइट, क्योंकि ये कितने मस्टर्ड सीड है, एक्स है, राइट, एक्स नंबर ऑफ मस्टर्ड सीड्स है। तो एक्स द्वीप समुद्र क्रॉस करे तब वो सभी मस्टर्ड सीड्स खत्म होंगे। तो उसका डायमीटर कितना होगा, 2x होगा, राइट। उसका जो डायमीटर है, जो जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डायमीटर 2x होगा। तो अभी हमने पूरा वैसल खाली किया, तब हमको एक मस्टर्ड सीड वैसल नंबर बी में डालने का। ओके। अभी क्या करने का, वापस एक नया वैसल लेने का, उसका डायमीटर कितना, 2x योजन। ओके। 2x योजन का वापस एक नया वैसल लेने का और उसको पूरा मस्टर्ड सीड से भरने का। उसमें वापस पहला मस्टर्ड सीड जम्बू द्वीप में, दूसरा मस्टर्ड सीड लवण समुद्र में, थर्ड मस्टर्ड सीड घाट की कण में, ऐसा करके 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 पूरा वो वैसल खाली करने का। उसके बाद दूसरा सीड वैसल नंबर बी में डालने का, फिर वापस एक नया वैसल बनाने का। एवरी टाइम नया वैसल बनाने का, उसका डायमीटर कितना होता है, जो लास्ट मस्टर्ड सीड जो द्वीप समुद्र में गिरे लास्ट वाला, वो उसका डायमीटर, और उसको वापस पूरा मस्टर्ड सीड से भरने का, और वापस ये प्रक्रिया पूरी स्टार्ट करने की। तो ऐसा करते 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 जब पूरा वैसल बी भरे, तब उसमें से एक मस्टर्ड सीड वापस वैसल सी में डालने का, वापस ये पूरा करने का। जब पूरा वैसल सी भरे, तो एक मस्टर्ड सीड वैसल डी में डालने का, और ऐसा करते 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 जब पूरा वैसल डी भरे, राइट, तब जो द्वीप समुद्र में ये जो खत्म हुआ है मस्टर्ड सीड्स डालने का, राइट, उसको हम एज्यूम करते हैं कि उसका उसका जो डायमीटर डायमीटर है, राइट, वो बहुत बड़ा डायमीटर है वो वैसल का। उसमें कितने मस्टर्ड सीड्स आएंगे, तो हम एज्यूम करते हैं उसमें जेपी। ओके, कोई एक एक वेरिएबल लेते हैं जेपी के, जेपी अमाउंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स उसमें आएंगे। तो ये जो लास्ट जो जो हमने वैसल क्रिएट किया, जो जितना बड़ा वैसल है उसमें वो पूरे वैसल को जो मस्टर्ड सीड से हम पूरा छलोचल भर दे, और उसमें जितने मस्टर्ड सीड्स हो उसको जेपी कहते हैं। वो है मिनिमम परित असंख्य। पहला असंख्य आया, सबसे छोटा असंख्य, उसको वो कौन सा है, मिनिमम, सबसे जघन्य परित असंख्य, उसको उसको जेपी कहते हैं। उसको उसको जो, क्योंकि वो काउंटलेस है, वो इतना बड़ा नंबर है कि उसको जेपी कहते हैं। और जो मैक्सिमम संख्या नंबर क्या है, जेपी-1, राइट, वो मैक्सिमम संख्या नंबर है। तो मिनिमम असंख्य नंबर क्या है, मिनिमम असंख्य नंबर इज, मिनिमम परित असंख्य वो जेपी है। ओके, यहाँ तक पता चला। अभी जो मिनिमम परित असंख्य है जेपी, उसको जेपी मल्टीप्लाई बाय जेपी करने का, तो क्या क्या आता है, मिनिमम युक्त असंख्य। ओके, जो मिनिमम परित असंख्य है, उसके बाद हमको मिनिमम युक्त असंख्य कैलकुलेट करना है, तो जेपी मल्टीप्लाई बाय जेपी, तो मिनिमम युक्त असंख्य। तो मिनिमम परित असंख्य, फिर उसके बाद मैक्सिमम परित असंख्य क्या है,
कि मिनिमम युक्त असंख्य जो आया Jy-1, ओके। तो उस बीच में जो नंबर है, मिनिमम परित असंख्य और मैक्सिमम परित असंख्य के बीच जो नंबर है, वो है मध्यम परित असंख्य, राइट। तो यहां तक पता चला, ओके। तो तो ये हुआ पहला सेट असंख्य का। उसी प्रकार दूसरा सेट असंख्य का वो है युक्त असंख्य। तो क्या करने का, जो हमने मिनिमम परित असंख्य जो हमने कैलकुलेट किया है, राइट, वो जेपी है। उसके बाद मिनिमम युक्त असंख्य है इस जेपी मल्टीप्लाई बाय जेपी जेवाई, राइट। और उसके बाद मैक्सिमम परित असंख्य वो Jy-1, राइट। तो अभी जो मैक्सिमम युक्त असंख्य है, तो उसको वापस जेवाई मल्टीप्लाई बाय जेवाई करने का, ओके। तो वो जे आया। तो उसके बीच जो नंबर है मिनिमम युक्त असंख्य और मैक्सिमम युक्त असंख्य के बीच, वो है मध्यम युक्त असंख्य, राइट। ऐसा करके एक और सेट बनाने का, जिसमें जो हमने जो लास्ट जो कैलकुलेट किया था, वो है जेवाई। तो जेवाई मल्टीप्लाई बाय जेवाई करने का, उसको जे आया। तो जे हुआ मिनिमम असंख्य असंख्य। तो ये सब ना पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अपने शास्त्र में फोर्थ कर्म ग्रंथ में दिया है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। पर कहने का मतलब है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट टू गेट एन आइडिया कि असंख्य क्या है, राइट। तो मैंने ये पूरा जब कैलकुलेट किया, असंख्य, जो ये मिनिमम परित असंख्य है, यहां तक हमको इजीली समझ आ जाता है कि मिनिमम परित असंख्य क्या है, जेपी। अभी जेपी को मैंने गूगल में डाला कि इसको तुम कैलकुलेट करो, तो तो इतना बड़ा नंबर आता है। तो जेपी, ये गूगल ने, चैट जीपीटी ने, एआई ने ये कैलकुलेट किया, ये जेपी कितना बड़ा नंबर है। तो बोलते हैं कि 10 डबल टावर 1.285 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰, वो इतना नंबर वो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया। वो जेपी मतलब मिनिमम परित असंख्य, सबसे छोटा असंख्य नंबर है, इतना बड़ा नंबर आता है। मतलब ये डबल टावर का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि जैसे 10⁻1 हो, तो 10 है। 10⁻10 डबल टावर 2 मतलब 10 को 2 बार, 10⁻10। 10 डबल टावर 3 मतलब 10⁻10⁻10 ऐसे। तो टावर क्रिएट करने का, तो यहाँ पे कितनी बार टावर क्रिएट करने का, 1.285 मल्टीप्लाई बाय 10⁻136, ऐसा एक टावर क्रिएट करने का। और इतना बड़ा जो नंबर है, वो मिनिमम परित असंख्य है। तो यहाँ पे जो कहते हैं शास्त्र, मतलब ये ऑनलाइन, कि नंबर ऑफ एटम्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻80 है, ओके। 10, उसका टावर 80, इतना तक। तो हमने जो मिनिमम परित असंख्य कैलकुलेट किया, वो तो उससे भी बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो ऐसा करके वो असंख्य है, राइट। तो असंख्य तुमको पता चला क्या है? कोई क्वेश्चंस? तो ये चेतन भाई एक्सप्लेनेशन बहुत इजी लगा, बहुत हाँ। अच्छा लगा। हम्म। एक बार प्लीज कनेक्ट कीजिए, सो ये भी समझ में आया, परित संख्या एंड युक्त संख्या। हम्म। बट ओरिजिनल अनुसूची इज इट टाइप्स ऑफ, हाँ ओके। तो ये या हाँ, देखो, हम्म, मैं तुमको यहाँ पे सिंपल रीड से समझाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे असंख्य है। असंख्य तीन प्रकार के हैं। सबसे छोटा असंख्य, उसको परित असंख्य कहते हैं। उसके बाद युक्त असंख्य, और उसके बाद असंख्य असंख्य। यहाँ पे अभी मिनिमम वो सब नहीं लेते, राइट, हम सिर्फ ये यस समझते हैं, यस ओके। यस तो तो जो परित असंख्य है, उसको कैसे कैलकुलेट किया? हमने देखा कि वो पूरा ग्रेन्स भरा, और फिर यस तो वो जो नंबर आया, वो परित असंख्य है। फिर क्या किया ये लोग ने, परित असंख्य जो नंबर आया, जो वो जेपी, राइट, एक वेरिएबल आया जेपी। तो जेपी टाइम्स जेपी किया, वो युक्त असंख्य आया। और जो युक्त असंख्य आया, वो जेवाई आया। तो जेवाई टाइम्स जेवाई किया, वो असंख्य असंख्य आया। वो सिंपल सिंपल तरीके से, ओके। बहुत यस कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जाते, क्योंकि उसके लिए तो पूरा तुमको पेजेस पे पेजेस लिखना पड़ेगा। पर सिंपल सिंपल डेफिनेशन के, कि शास्त्र ने फोर्थ कर्मग्रंथ में उस प्रकार से कैलकुलेट किया है। परित असंख्य टाइम्स परित असंख्य, वो युक्त असंख्य। युक्त असंख्य टाइम्स युक्त असंख्य, वो असंख्य असंख्य, राइट। तो ऐसा करके शास्त्र ने डेफिनेशन दिया है। पर ये जो मिनिमम जो असंख्य है, वो भी इतना बड़ा नंबर है। कहने का मतलब, जब मैं यस चैट जीपीटी में डालता हूँ कि मैंने बोला कि तुम ये कैलकुलेट करो, कितना बड़ा नंबर आता है,
तो बोलते हैं कि वो इतना बड़ा नंबर है कि इट्स मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वाह। हाँ, सिर्फ वो मिनिमम परित असंख्य, अभी अनंत तो और बड़ा नंबर है, राइट। राइट। अभी अनंत को हम समझते हैं कि हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अनंत को कैसे कैलकुलेट किया है, राइट। तो बोलते हैं कि जो मिनिमम असंख्य जो नंबर आया है, राइट, जो हमने हमने असंख्य असंख्य जो नंबर आया है उसको हम एक्स बोलते हैं। ओके। तो फिर बोलते हैं कि एक्स को एक्स रेस टू एक्स करो तो वाई कैलकुलेट करो, फिर वाई रेस टू वाई करो जी कैलकुलेट करो, फिर जी रेस टू जी करो उसको ए कैलकुलेट करो। ये भी इंटरमीडिएट असंख्य ही है, अभी तक अनंत तक पहुंचे नहीं है, राइट। ये जो ए है वो असंख्य असंख्य है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये ए में दो चीज को ऐड करो, नंबर ऑफ आकाश प्रदेश इन लोकाकाश, ओके, जो असंख्य है उसको ए में ऐड करो। फिर बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीव, मतलब निगोद जीव के अलावा बाकी के कोई जीव है वो असंख्य है, निगोद जीव ही अनंत है, पर निगोद जीव को माइनस करके बाकी जीव को ऐड करो, तो ये दो चीज को ए में ऐड करो तो बी आता है। ओके। फिर वापस बी रेस टू बी कैलकुलेट करो वो सी आता है, फिर सी रेस टू सी करो डी आता है, डी रेस टू डी करो वो ई आता है। देखो ये ना अपने में एक एक अद्भुत चीज है। मैं जब कर्म ग्रंथ ये पढ़ रहा था तो ये सब एक्सपोनेंशियल वो सब ऑलरेडी अपने जैन शास्त्र में है। देखो मतलब ये मैथमेटिक्स पूरा कैसे एक्सपोनेंशियल करने का, राइट, ये सब कुछ हमारे में दिया है। तो ये कोई जैन शास्त्र में कोई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में तो पहले 100 साल पहले ये सीखा, राइट, कि कैसे एक्सपोनेंशियल और वो सब करने का। पर कर्मग्र में तो ऑलरेडी ये सब दिया है कि तुमको कैसे ये कैलकुलेट करने का, ये सब चीजें। ओके। तो यहाँ पे ई कैलकुलेट किया, फिर क्या करने का बोलते हैं कि एक काल चक्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, राइट। उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, अवसर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उसमें जितने समय है, राइट, अभी एक सेकंड में भी असंख्य समय है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में कितने सारा समय होगा, तो वो जो क्वांटिटी है वो ई में ऐड करो तो एफ आता है। और एफ रेस टू एफ करो, ये डबल एफ नहीं है, पर एफ रेस टू एफ करो तो यहाँ पे सबसे छोटा अनंत आता है। ओके। तो अनंत को ऐसे कैलकुलेट किया है, देखो। ओके। ये मिनिमम असंख्य असंख्य लिया, उसको 3 बार एक्सपोनेंशियल किया, फिर ये दो चीज को ऐड किया, आकाश प्रदेशों को और जीव जीव द्रव्य को। फिर उसके बाद जो नंबर आया उसके बाद वापस 3 बार एक्सपोनेंशियल किया, फिर नंबर ऑफ समय इन 20 कोराकोरी सागरोपम जो असंख्य समय है उसको एफ आया और एफ रेस टू एफ गया, तो मिनिमम परित अनंत आया। ओके। तो तो अनंत का डेफिनेशन उस प्रकार से है, तो हम वापस जाए तो यहाँ पे परि अनंत आया। तो मैक्सिमम असंख्य असंख्य कितना होगा, परि अनंत -1, वो मैक्सिमम असंख्य असंख्य होगा, उसके बाद परि अनंत। फिर वापस वो लोग ने क्या किया, परि अनंत रेस टू परि अनंत, तो युक्त अनंत आया, और युक्त अनंत रेस टू युक्त अनंत, वो अनंत अनंत आया, राइट। तो ऐसा करके शास्त्र में संख्य असंख्य और अनंत पूरा फोर्थ कर्म ग्रंथ में पूरा ऐसा दिया है, राइट। मैं और इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको ये समझ आ गया, राइट, कि संख्या क्या है, असंख्य क्या है, और अनंत क्या है। अनंत के भी काफी सारे डिविजन्स है। मुख्य डिविजन्स तो परि अनंत है, युक्त अनंत है और अनंत अनंत है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो अनंत अनंत है, राइट। कोई भी क्वेश्चंस?